हुँ। ये एक्चुअल में यहाँ पर सारे जितने भी रजिस्टर्स और फाइल हैं उनका विवरण दिया गया है। अब हम इसमें जितने भी फाइल्स वगैरह हैं, जैसे आप देख सकते हो कि 70 2016 से लेके 2022 तक के डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। 70 23-24 के डॉक्यूमेंट और जो रजिस्टर है वो यहाँ रखे गए हैं। 70 2023-24 की जो फाइल्स हैं वो यहाँ रखी गई है। उसके बाद 70 24-25 के रजिस्टर और फाइल्स में रखे गए हैं। अब 70 24 और 25 में क्या क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा संधारित रिपोर्ट्स का विवरण इस प्रकार है। जो पहली फाइल है वो है MPR फाइल। इसके अंतर्गत जो अपन मंथली जो भी रिपोर्ट भेजी जाती है MPR के तौर पर वो इसमें संधारित की गई है फर्स्ट फाइल के रूप में। सेकेंड जो फाइल है वो है शुल्क जमा रसीद फाइल। इसमें जो MPR के तहत अपने को जो रसीद जो शुल्क जमा रसीद अपने को दी जाती है उसका संधारित इसमें किया गया है। फाइल है वो है सीमन और LN2 फाइल। इसके अंतर्गत अपने जो वाउचर जो भी दिए जाते हैं एक्स्ट्रा के और जो भी अपने पास में AI संबंधित विवरण होती हैं उनकी रसीदें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है सीमन और LN2 फाइल में। फोर्थ जो फाइल है वो है NAIP रिपोर्ट। इसके द्वारा जो हर बार मंथली या साप्ताहिक जो रिपोर्ट भेजी जाती है NAIP की उसका रिपोर्ट इसमें संधारित किया गया है। फिफ्थ नंबर जो फाइल है उसमें आउट फाइल, इसको आउट फाइल है। आउट फाइल के अंतर्गत जो भी संस्थान में इस पशु चिकित्सालय संस्था में जो भी लेटर यहाँ से BVHO ऑफिस और जॉइंट ऑफिस से और निदेशालय जयपुर से जो भी आदेश वगैरह यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है विद उनको उन आदेशों को इस फाइल में संधारित किया गया है। उसके बाद में है जाओ फाइल। अपने पशु चिकित्सालय कागमाला के द्वारा जो भी यहाँ से आदेश वगैरह जो भी और कार्यालय आदेश जो भेजे जाते हैं उनका पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड इसमें रखा गया है। इसके बाद में 7 नंबर जो फाइल है 7 नंबर फाइल है वो है गौशाला फाइल। गौशाला फाइल के अंतर्गत गौशालाओं की संपूर्ण जो भी विवरण है वो इसमें रखा गया है। जो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान इस पशु चिकित्सालय में मुझे जो गौशालाएं अलॉट की गई है उनके बारे में प्लस उनसे संबंधित जितने भी फिजिकल वेरिफिकेशन है, गौशालाओं से संबंधित क्या क्या दस्तावेज चाहिए रहते हैं, कौन कौन सी गौशाला मेरे अंडर में आती है, उन सब का संपूर्ण विवरण इस गौशाला फाइल में किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके बाद में एक है फाइल नंबर 8 जो है अटेंडेंस फाइल, उपस्थिति फाइल। इसके अंतर्गत जो उपस्थिति भेजी जाती है उसकी कॉपी यहाँ पर इस फाइल के अंतर्गत रखी गई है। अगली है वैक्सीनेशन HS, BQ, ब्रुसेला, PPR और ETV की फाइल। जो वैक्सीनेशन के जो रिपोर्ट यहाँ से भेजे जाते हैं दिल्ली के, उनको इस रजिस्टर में इस फाइल में अपने रखा गया है। इसके अंतर्गत HS, BQ, ETV के, PPR के जो भी अपने रिपोर्ट भेजे जाते हैं वो इसमें संधारित किए गए हैं। ये जो फाइल है फाइल नंबर 10, इसमें लंपी स्किन डिजीज फाइल। इसके अंतर्गत LSD से संबंधित जो भी विवरण है वो इसमें रखा गया है प्लस लंपी स्किन का जो भी वैक्सीनेशन रिपोर्ट यहाँ से जो भेजी जाती है वो इसमें रखी गई है। फाइल नंबर जो 11 है वो है कार्यालय प्रतियाँ। इसके अंतर्गत संस्थान पशु चिकित्सालय संस्था में जो भी कार्यालय प्रतियाँ होती है उनको रखा गया है। जो भी यहाँ पर आदेश वगैरह होते हैं वो सब इसमें संधारित किए गए हैं। अगला है फाइल नंबर 12, ये है भौतिक सत्यापन फाइल फिजिकल वेरिफिकेशन की। इसके द्वारा जो विभिन्न संस्थाओं का जो भौतिक सत्यापन जो किया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, वो इस फाइल में उसका रिकॉर्ड है। और इसके द्वारा जैसे कि मुझे जो संस्थाएं अलॉट की गई है भौतिक सत्यापन की, उनकी सबकी सूची इसमें इंक्लूड की जाती है। उसके बाद में फाइल नंबर 13, ये एक्चुअल में कैम्प फाइल या इसको अपन बोल सकते हैं एक्सटेंशन फाइल, बाढ़ चक्रवात तूफान से संबंधित फाइल। जैसे कि जो भी आदेश वगैरह बाढ़ तूफान चक्रवात से संबंधित जो भी आते हैं वो इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। साथ में जो भी तूफान के अंतर्गत जो भी क्षति वगैरह होती है, पशु हानि जो होती है, उनका संपूर्ण रिकॉर्ड इस फाइल में दर्ज किया गया है। अगली जो फाइल है वो है फाइल नंबर 14, ये है एक्चुअल में वाउचर फाइल। इसके द्वारा इस सत्र में जो भी वाउचर अपने यहाँ आए हुए हैं उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मेडिसिन वाउचर है वो यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट जो फाइल है वो है 15 फाइल, ये एक्चुअल में FMD की फाइल, FMD वैक्सीनेशन रिपोर्ट फाइल। जो भी FMD वैक्सीनेशन जो किया गया है उनको भारत पशुधन ऐप के द्वारा यूजर एक्टिविटी के थ्रू उनको डाउनलोड किया गया तथा उनकी प्रतियाँ इस फाइल में रखी गई है। अगली जो फाइल नंबर है 16 नंबर फाइल, इसके अंतर्गत एनिमल रजिस्ट्रेशन फाइल है। जो नए रजिस्ट्रेशन इस सत्र के दौरान हम जो कर रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड इस फाइल में रखा गया है। ओनर रजिस्ट्रेशन, एनिमल रजिस्ट्रेशन जो भी नए हुए हैं उनका रिकॉर्ड इस फाइल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट जो फाइल है फाइल नंबर 17, ये एक्चुअल में है LSD वैक्सीनेशन फाइल। इसके अंतर्गत LSD वैक्सीन जो की गई, जो अपन ने वैक्सीनेशन किया उस सब का भारत पशुधन ऐप के द्वारा यूजर एक्टिविटी से वहाँ से डाउनलोड करके और इसको इसमें संधारित किया गया है। अगली जो है वो है ब्रुसेला वैक्सीनेशन। इतनी ब्रुसेला हुई क्या है उसका संपूर्ण जो रिकॉर्ड है यहाँ से, जैसे 402 वैक्सीनेशन ब्रुसेला वैक्सीन का रिकॉर्ड वो भेजा गया उनको, भारत पशुधन ऐप के द्वारा अपन ने रिकॉर्ड उनका निकाला है और इसमें संधारित किया है। अगला है संक्रामक रोग पंजिका फाइल। इस फाइल में पशु चिकित्सालय कागमाला के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने ग्राम है उनमें जो भी संक्रामक रोग से संबंधित जो भी पशु हैं उन सब का विवरण प्लस संक्रामक रोग का जो भी आदेश वगैरह जो भी यहाँ से अपने यहाँ पर
विभाग निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर से, अपने जॉइंट ऑफिस जालौर से तथा BVHO ऑफिस से जो भी आदेश यहाँ पर आते हैं उन सबको यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि ब्रुसेलोसिस का आदेश कार्यालय आदेश है तो उसको यहाँ पर रखा गया है। FMD ये FMD से संबंधित ये ब्रुसेलोसिस का आदेश इसमें यहाँ रखा गया है। साथ में ये है अपने FMD थर्ड राउंड का इसमें रखा गया है। FMD जो भी संक्रामक रोग से संबंधित जो सूचनाएं होती है वो उसमें संधारित की गई है। अगली जो फाइल है वो भूमि भवन से संबंधित फाइल है। इस फाइल के अंतर्गत अभी जैसे पशु चिकित्सालय कागमाला में भूमि अलॉट नहीं हुई है तो इसमें ये भूमि और भवन का हमने भवन जो ले रखा है वो सोसाइटी का भवन ले रखा है तो इसके संबंधित जो कॉपियाँ वो इसमें रखी गई है। साथ में इसके अंतर्गत जो भी भूमि भवन से संबंधित पशु चिकित्सालयों की संबंधित और मेरे जो अंडर में सब सेंटर है उसको जो भूमि आवंटित की गई उन सब का रिकॉर्ड उसमें रखा गया है। जो 21 नंबर की फाइल है ये एक्चुअल में सर्वे पंजिका है। सर्वे पंजिका के अंतर्गत जो सर्वे मेरे ग्राम पंचायत और मेरे सब सेंटर जो आते हैं उनके अंतर्गत जो ग्राम है उन सब का जो सर्वे किया गया और किन किन के घर पे सर्वे किया गया उन सब का नाम और उनके मोबाइल नंबर उन सब में इसमें रिकॉर्ड किया गया है। अगला है फाइल नंबर 22। ये एक्चुअल में फाइल नंबर 22 है ब्रीडर कार और पशुपालकों के पास प्रजनन योग्य जो भी नर भैंसे और सांडों की सूची है उन सब का इसमें विवरण किया गया है। ये एक्चुअल में जिन जिनके पास में जो भी रखते हैं उनका सबका रिकॉर्ड इसमें रखा गया है। अगली है निरीक्षण पंजिका। निरीक्षण पंजिका के अंतर्गत पशु चिकित्सालय कागमाला के द्वारा गौशालाओं का जो निरीक्षण किया जाता है उनकी डेट और वहाँ पर कौन कौन सी गौशालाओं में निरीक्षण किया गया, कौन कौन से पशुपालक पंजिका में किया गया है। अगला जो है वो है NAIP रिकॉर्ड का। NAIP रिकॉर्ड जितना NAIP के दौरान किया गया उनको भारत पशुधन ऐप के द्वारा अपने इसमें इंक्लूड किया गया है। उनकी सारी प्रतियां इसमें इंक्लूड की गई है। FMD वैक्सीनेशन का संपूर्ण रिकॉर्ड जो आज तक है इस अपने पशु चिकित्सालय के अंतर्गत उन सबको यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर FMD वैक्सीनेशन रिकॉर्ड यहाँ पर रखा गया है। फाइल नंबर जो 22 है उसमें यह है विद्युत कनेक्शन की फाइल। जो विद्युत कनेक्शन अभी जो नया विद्युत कनेक्शन यहाँ लिया गया उससे संबंधित सारी डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये टोटल मिला के ये फाइल नंबर लगभग 26 फाइल है। इन सब में पशु चिकित्सालय कागमाला से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है वो संधारित किया गया। अब इनके अलावा ये तो थी फाइल, इसके अलावा जो भी रजिस्टर है उन सबको आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से रजिस्टर पशु चिकित्सालय कागमाला में संधारित किए गए। तो पहला है कैंप रजिस्टर। इसमें कैंप रजिस्टर के दौरान हमने कौन कौन से कैंप किए हैं, कौन कौन शिविर किया है, जो भी इनफर्टिलिटी का है डिपार्टमेंटल कैंप, उन कैंप का विवरण यहाँ पर दिया गया है। गौशाला में कौन कौन से कैंप किए गए और उनमें कितनी डोजिंग टेस्टिंग का हुआ है, ये कैंप से संबंधित रजिस्टर है। सारा विवरण इसका इस रजिस्टर में दिया गया है। उसके बाद में अपर बात करें तो यह है केस स्टेशन रजिस्टर। तो केस स्टेशन रजिस्टर की बात करें तो केस स्टेशन से संबंधित जो भी विवरण होता है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है कि कहाँ कहाँ किस किस पशुपालक के घर पे केस स्टेशन किया गया, साथ में गौशाला में कितने पशुओं का केस स्टेशन किया गया, उन सब का रिकॉर्ड इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है ये LN2 सीमन शीट और स्लीव्स का विवरण। जो भी BVHO ऑफिस से अपने को LN2 मिलती है, सीमन मिलता है, शीट मिलता है, स्लीव मिलती है, उन सब का विवरण एक्चुअल में इसमें दिया गया है। ये विवरण जैसे 2022-23 का इसमें विवरण दिया गया है। उसके बाद में कितने शीट स्लीव मिले, 23-24 का विवरण इसमें दिया गया है। सीमन का विवरण ये हो गया। इसके बाद में अपने की बात करें तो LN2 का विवरण यहाँ दे रखा है। उसके बाद में शीट का विवरण यहाँ दे रखा है, स्लीव का विवरण तो 17, 23, 24, 25 सब का विवरण यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद में जैसे कि अपने को स्टॉक रजिस्टर जो होता है वो स्टॉक रजिस्टर इसके द्वारा चिकित्सालय के अंतर्गत जितने सामान है उन सब का विवरण इसमें दिया गया है। यह है टीकाकरण रजिस्टर। ये है HS, BQ, ETV, सीपॉक्स और बोटपॉक्स से संबंधित टीकाकरण रजिस्टर। इसमें किन किन पशुपालकों के घर पर अपने HS, BQ लगाई है, अपने ETV की है, उन सब का विवरण ये किया गया है। और ये 2018 से लेकर एक संपूर्ण पूरा रजिस्टर ये बना हुआ है 2022, 23, 24, 25 तक का, जिसमें अपने किन किन पशुपालकों के घर पर कितनी HS, BQ, ETV लगाई है। ये BPR का एक अलग रजिस्टर बनाया गया है। इसके अंतर्गत अपने जितनी BPR की है अब तक वो BPR का इसमें रिकॉर्ड इसमें इस रजिस्टर के अंतर्गत संधारित किया गया है। और बात करूँ तो गौशालाओं से संबंधित, गौशालाओं से जैसे मेरे अंतर्गत फिजिकल वेरिफिकेशन में मैं 8 गौशालाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन करता हूँ तो उन संपूर्ण गौशालाओं का पूरा विवरण इनमें अलग से गौशालाओं का रखा गया। गौशाला रजिस्टर तो है ही, साथ में उनका अलग विवरण कि गौशालाओं में कौन कौन से मतलब कौन कौन से प्रपत्र जैसे 5 रहता है तो उसके अंतर्गत अपने कितने गोवंश उसमें रखे गए, छोटे बड़े, उन सब का संपूर्ण विवरण। जैसे कि एक गौशाला का मैं बता दूँ, एक गौशाला चित्रोड़ी है तो उसका संपूर्ण विवरण गौशाला से संबंधित कागजात, चित्रोड़ी से संबंधित कागजात, उसके कितने पशु है, कितने टेग वाले पशु है, 3 साल से छोटे नर मादा, 3 साल से बड़ी नर मादा, उन सब का विवरण 8 गौशालाओं का इस गौशाला इसमें रखा गया है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये अपना स्टॉक रजिस्टर। ये स्टॉक रजिस्टर के अंतर्गत जितनी मेडिसिन अपने पास में आती है उनको स्टॉक रजिस्टर में अपन संधारित करके उनको रखते हैं। ये है अपना दैनिक उपभोग रजिस्टर। दैनिक उपभोग रजिस्टर के दौरान अपने जो भी डेली मेडिसिन जो अपन कंज्यूम कर रहे हैं उसको अपन यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में ये है अपना जो NAIP के अतिरिक्त जो रजिस्टर होता है जिसमें अपन पेड AI करते हैं उसका रजिस्टर है। इसमें अपने किन किन पशुपालकों के घर पर कितनी वो पेड AI की है। हालांकि NAIP का रजिस्टर तो है ही, उसके साथ में पेड AI का रजिस्टर अलग से है। उसके बाद में ये एक रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर अपना हॉस्पिटल बिलिंग रजिस्टर। बिलिंग के अंतर्गत अपने हॉस्पिटल में किन किन भामाशाहों ने क्या क्या किया है और
यदि अपन बात करें जैसे कुछ भामाशाहों के नाम इसमें लिखे गए हैं, तो उन भामाशाहों ने जो सामान वगैरह हॉस्पिटल में दिया उन सबका विवरण प्लस उसमें हॉस्पिटल बिलिंग का रिकॉर्ड इसमें रखा गया है। ये है हॉस्पिटल की केस बुक, राजकीय पशु चिकित्सालय केस बुक। इस केस बुक के अंतर्गत अपने नोडल में भी जो मीटिंग मंथली एनपीआर मीटिंग होती है उसके दौरान कितनी राशि मैंने भरी है, कौन कौन सी राशि भरी, वैक्सीन की कौन कौन सी, एनआईपी के अतिरिक्त जो अपने पेड है उनकी शुल्क वगैरह, इन सबको इसमें पूरा विवरण इसमें किया गया। तो ये अपनी हॉस्पिटल की राजकीय पशु चिकित्सालय केस बुक। इसके बाद में ये अपनी पत्र प्रेक्षण पंजी का लेटर डिस्पेच रजिस्टर। इसके दौरान इसके अंतर्गत इसमें अपने जितने भी जैसे इस सत्र के दौरान अपने जितने आदेश वगैरह, जितने लेटर वगैरह यहाँ से निकले हैं या जितनी अपने प्रतियाँ रहती है जो भेजी गई है कोई, इसका इंक्लूड इस लेटर डिस्पेच रजिस्टर में किया गया है। इसके बाद ये है मूवमेंट रजिस्टर। मूवमेंट रजिस्टर के अंतर्गत अपने जैसे सारा इसमें रिकॉर्ड रखा गया है कि कहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो मूवमेंट किया गया है उसका यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में एक रजिस्टर है जैसे कि अपना है, ये है बड़ा एनआईपी का रजिस्टर। एनआईपी के रजिस्टर में जो भी एनआईपी होती है उसको अपन यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। और साथ ही में ये है अपनी पर्ची बुक। ये अपने जो पशु चिकित्सालय में जनरली जो पर्ची बुक होती है ये पर्ची बुक है। इसके साथ साथ में ये राजकीय पशु चिकित्सालय का अपना ये लेटर पेड है, जो भी सूचना वगैरह जो भी आदेश है इस लेटर पेड के तहत भेजे जाते हैं। और ये अपना है आउटडोर रजिस्टर। ये अपना आउटडोर रजिस्टर जैसे आज की डेट में ये वीडियो बन रहा है तो अपनी 23 तारीख तक का 23/9/2024 तक का, तो ये 23/9/2024 तक का ये अपना आउटडोर रजिस्टर, ये आउटडोर रजिस्टर है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसके जो एक्चुअल में जो क्या क्या संधारित किया जाना उसका जो विवरण है, ये विवरण मैंने यहाँ पर लगा रखा है। आउटडोर पंजी का, कृत्रिम गर्भाधान, विद्याकरण शिविर पंजी का, वैक्सीनेशन, LM2, फ्रोजन सीमन गर्भधारण भंडार पंजी का, एंडेमिक चार्ट मूवमेंट पंजी का, MPR फाइल का, उनके फाइल, लेटर डिस्पेच, आउट जाओ पंजी का, सर्व पंजी का, निरीक्षण संक्रामक रोग पंजी का, उपस्थिति, वैक्सीनेशन, स्टाम्प पंजी का, वेटर कार्ड, भूमि भवन संबंधी, वेतन संबंधी पंजी का, इन सब का संधारित मतलब इन पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर अपने इसमें राजकीय पशु चिकित्सालय में रखा गया है। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय कागमाला। एक पशु चिकित्सालय के अंतर्गत क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए और क्या क्या फाइलें होनी चाहिए उन सब का विवरण मैंने आपको यहाँ पर साझा किया है। और ये अपने लिए एक पशुपालन विभाग के लिए एक फायदेमंद बात होगी कि अपन एक पूरा रिकॉर्ड अपना मेंटेन